तो शरीर से ज्यादा कीमत की सांस है। इसकी महत्ता को समझिए, इसकी दुर्लभता को समाज समझिए, नहीं तो इन श्वास को गंवा करके एक दिन कहीं के नहीं रहेंगे। सिकंदर ने दांड्यायन मुनि से कहा था, महाराज हमारे शरीर में तब तक आप श्वास को रखो जब तक कि मैं अपनी मां से न मिल लूं। मुनि ने कहा, अब तुम्हारी आयु मात्र 120 दिन की रह गई है, अब मां से नहीं मिल पाओगे, रास्ते में ही रह जाओगे। संत को पता था रास्ते में ही ऐसी घटना घटित हुई उनके जीवन में, सारे दिन उनके खत्म हो गए। अब उन्होंने अपने हकीम वैद्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे शरीर में तब तक के लिए श्वास को रखो जब तक कि मैं अपनी मां से न मिल लूं। हकीम वैद्यों ने कहा, अब आपकी देह में सांस नहीं रह सकती है। सिकंदर ने कहा, आधा राज्य दे दूंगा। हकीम वैद्यों ने कहा, आधे राज्य की बात करते हो, सारी दुनिया समर्पित कर दोगे, फिर भी आपकी सांस से दूसरी सांस जोड़ी नहीं जा सकती है। तब उन्होंने कहा, हाय यदि मैं यह जानता कि एक एक श्वास का इतना महत्व है, इस श्वास को मैं बेफायदे नहीं गंवाता। इतना बड़ा बादशाह, सारी दुनिया को जीत लेने का वह स्वप्न देख रहा था, आज पश्चाताप करता हुआ दुनिया से चला गया। कहीं हम लोगों को भी उसी तरह से पश्चाताप नहीं करना पड़े। इस श्वास को व्यर्थ गंवाने का फल तो उस दिन आपको चखना होगा जिस दिन आपके पास श्वास नहीं रह जाएगी। लेकिन और मैं आप लोगों को दूर ले जाना चाहता हूं। अंगुली अंगूठी से ज्यादा कीमत की, हाथ अंगुली से ज्यादा कीमत का, शरीर हाथ से भी ज्यादा कीमत का, और सांस शरीर से ज्यादा कीमत की। सांस से भी ज्यादा कीमत का कुछ है। सांस कब तक चलती है? जब तक जीव शरीर में रहता है। हमारे रहने से सांस चलती है। जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाएंगे उस दिन सांस बंद हो जाएगी। सूरदास जी ने लिखा, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ जई हैं। सब समाप्त हो जाएंगे, सांस बंद, जीव निकला सांस बंद। तो सांस से भी ज्यादा कीमत के हम हैं। हम अपनी कीमत को नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं कौन। जिस दिन हम अपने को समझ लेंगे, अपने को जान लेंगे, अपने को पहचान लेंगे, उस दिन लगेगा कि हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं, हमसे अधिक मूल्यवान संसार में कोई नहीं। साधु संत महात्मा के सामने सारी दुनिया की दौलत आती है, पैरों से ठुकरा देते हैं। सच्चे संत की बात मैं करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उन संत की बात मैं करता हूं। जो संसार के वैभव को धूल के समान समझते हैं, स्वर्ग वैकुंठादि लोकों के सुख को तृण के समान समझते हैं, ऐसे संत की बात मैं करता हूं। उनको अपना आत्मानुभव का आनंद प्राप्त हुआ रहता है। उस आनंद के सामने संसार के वैभव को तुच्छ समझ ले जाए से उठा कर।
हटा इसको सामने से। रिद्ध सिद्ध को देत देखा खाक चलाई, पैरों से ठुकरा देते हैं रिद्धि सिद्धि को। हम सबसे अधिक कीमत के हैं और हमसे भी अधिक कीमत के कोई हैं? हाँ, अब एक ही बचे हैं जिन्होंने हमको बनाया। हमको बनाने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है। हे अर्जुन, यह जीव जो है वह मेरा अंश है। हमको बनाने वाले परमात्मा है। हम जिनसे बने हुए हैं, हम जिनके हैं, वे सबसे अधिक कीमत के हैं। इस न्याय से सबसे अधिक कीमत के परमात्मा है। परमात्मा से अधिक कीमत के कोई नहीं। इसीलिए परमात्मा को संतों ने अनमोल बतलाया। परमात्मा को अनमोल बतलाया। कबीर साहब ने कहा, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। जोग की जुक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। कबीर कहते हैं, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। पिए पायो। तो भक्तों ने कबीर साहब से पूछा कि वे परमात्मा हैं कैसे? परमात्मा रूपी पति हैं कैसे? का अनमोल रे। वे अनमोल है। अनमोल का अर्थ होता है जिसका मूल्य नहीं होता। और ऐसा अनमोल पदार्थ यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वह पाने वाला कैसा होगा? अनमोल को जो प्राप्त कर लेगा वह कैसा होगा? वह भी अनमोल ही होगा। अनमोल को पा लेने वाला अनमोल ही होगा। घास की झोपड़ी में रहते हुए कबीर को देखकर बैकुंठ से आई लक्ष्मी माता और हाथ जोड़कर कबीर से कहने लगी कि महाराज, मैं आपकी सेवा में रहने के लिए आई हूं, बताओ मुझे सेवा बताओ। आज लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है और कबीर को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी हाथ जोड़ करके खड़ी है। सेवा बताओ महाराज। कबीर ने कहा, अच्छा ठीक है, बाहर ही बैठो, कुटिया के अंदर मत आना, सेवा बताऊंगा, आ रहा हूं। कुटिया के अंदर घुसे। एक चाकू थी। चाकू को झोली से निकालकर एक पत्थर पर तेज करने लगे, उसमें धार बनाने लगे। लक्ष्मी माता सोचती है, महात्मा छुरी को तेज कर रहा है, पता नहीं। अरे महाराज, मैं सेवा के लिए आई हूं, सेवा बताओ, यह क्या कर रहे हो? का चाकू तेज कर रहा हूं। किस लिए? कबीर ने कहा, तुम्हारी नाक काटूंगा। लक्ष्मी माता डर गई, कैसा महात्मा है? कहता, तुम्हारी नाक काटूंगा। हमारी नाक क्यों काटोगे? कबीर ने कहा, तू सारी दुनिया की नाक काटती है, तुम्हारी नाक मैं काटूंगा। मैं दुनिया की नाक काटती हूं। कबीर ने कहा, हाँ,
दुनिया के लोगों के पास नाक है कहां? सबके नाक कट चुके हैं। नाक का अर्थ प्रतिष्ठा। लाज बचा लो, अपनी नाक बचा लो, प्रतिष्ठा। नाक का एक अर्थ अमर कोश में स्वर्ग भी है। जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए, जो धन के चक्कर में पड़ गए, वह स्वर्गारोहण नहीं कर सकता। स्वर्ग में उनकी गति नहीं हो सकती। अब तो उनकी दुर्गति ही होगी। धन के चक्कर में पड़े हुए लोगों की कभी सदगति नहीं होती है, उनकी दुर्गति ही होती है। नाक कट गई अर्थात ऊर्ध्वगमन का मार्ग उसका अवरुद्ध हो गया। अब उसका अधोगमन होगा, अधोगति होगी। तो दुनिया की नाक को काटती है, मैं तुम्हारी नाक को काटूंगा। यानी लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया। परमात्मा रूपी धन जिनको प्राप्त हो गया है, वह लक्ष्मी को पैरों से ठुकरा देता है। जा घर आवा गमन न होई, सो घर खोजहो भाई रे। लक्ष्मी जा घर झाड़ू देत है, विष्णु करे कोतवाली हो। ब्रह्मा जिन घर बने टहलवा, शिव जी करे रखवाली हो। जा घर आवा गमन न होई, सो घर खोजहो भाई। संत के यहाँ ये सब सेवा में लगे रहते हैं, जिनकी आराधना उपासना में हम सारे जीवन खपाते हैं। ये सब देवी देवता उन महापुरुष की सेवा में लगे रहते हैं, जिस महापुरुष ने परमात्मा रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियां, कोटि फन सहसना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटिता भरे पानी। जिन महापुरुष ने परमात्मा रूपी अनमोल धन को प्राप्त कर लिया, वहां करोड़ों इंद्र पानी भरने के लिए आते हैं। सब देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा, पिय पायो अनमोल रे। परमात्मा रूपी अनमोल पति को मैंने प्राप्त कर लिया। अनमोल धन जिनको प्राप्त हो जाता है, लोग उनको छिपा करके रखते हैं। और सब आभूषण को तो आदमी खुले तौर से पहन करके दुनिया को दिखलाते हैं, लेकिन सोना को हिफाजत से रखते हैं। सोना से भी ज्यादा हिफाजत से हीरा को रखते हैं। हीरा से भी ज्यादा हिफाजत से वैदुर्य मणि को रखते हैं। वैदुर्य मणि से भी हिफाजत से नील मणि को रखते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ जितना अधिक कीमत का होता है, उस पदार्थ को आदमी उतने अधिक हिफाजत से रखता है, उतनी गोपनीयता के साथ रखता है। उसी तरह से परमात्मा रूपी अमूल्य पदार्थ जिनको प्राप्त हो जाता है, वे संत उस परमात्मा रूपी धन को बड़े हिफाजत से रखते हैं, छिपा करके रखते हैं। चिथड़ा पहने हुए होते हैं, गुदरी पहने हुए होते हैं, कहीं से कहीं बैठे हुए होते हैं, न नहाते हैं न धोते हैं, कहीं पड़े रहते हैं, कहीं सो जाते हैं। लोग गालियां देते हैं तो भी सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं तो भी सुनते हैं, निंदा करते तो भी सुनते हैं। सोचते हैं
यदि कुछ बोलेंगे तो वह मणि, वह हीरा, वह अनमोल पदार्थ प्रकट हो जाएगा। उसको छिपाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं। बेस कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल हैं। चिथरा पहने हुए होते हैं और चक्रवर्ती सम्राट उनके चरण चूमने के लिए जाते हैं। स्वर्ग के देवी देवता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं चिथड़ा में। इंदौर के पास मैंने एक साधु को देखा था। एक पेड़ के नीचे लंगोटी लगा करके साधु बैठा रहता था। धुना जलती रहती थी, चिमटा गड़ा हुआ होता था, उनके बगल में एक डंडा भी होता था। दुनिया के लोग लाइन में लगकर जाते थे उस साधु को नमन करने के लिए। वे साधु कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते। लोग प्रणाम कर करके वापस होते तो रोते हुए वापस होते। और कभी कभी उस साधु को क्या मौज होती कि बगल से डंडा को उठाता और माथे पर 2-4 डंडा जमा देता। जिनके माथे पर डंडा जमा देता वो हंसता हुआ वहां से भागता। तो डंडा खाया हुआ आदमी को हंसता हुआ जब मैं देखता तो पूछता, तुम्हारे सिर पर तो डंडा पड़ा है तो भी हंस रहा है, बात क्या है? तब उस आदमी ने कहा, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। तुम्हारा काम कैसे हो गया? क्या यह साधु उसी के माथे पर डंडा जमाता है जिसका काम कर देता है। इसका डंडा भी पड़ जाता है तो काम बन जाता है। जिनको डंडा नहीं पड़ा, उनका काम नहीं बना, वह रोता हुआ निकलता था, मेरा काम ही नहीं हुआ, मेरी तरफ से महाराज ने देखा ही नहीं। अब देखिए ताज्जुब की बात है कि डंडा पड़ा तो हंस रहा है आदमी। देश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है। कितनी औकात उनके अंदर होती है कि डंडा मारता है तो उसका सारा काम बन जाता है। जब आदमी अदालत में चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता, कोई सुनवाई नहीं होती, तब आखिर में संत के चरण ही सूझते हैं। महाराज सब करके हार गए, कोई सुनवाई नहीं होती है, अब आप कृपा कर दो। डॉक्टर के पास दौड़ लगाते लगाते जब सब तरह से आदमी परेशान हो जाता है, महाराज सारे पैसे लुट गए, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, महाराज अब आपकी शरण में आया। बस इतना भी उनके मुंह से निकल जाए, अच्छा जाओ, इतना कहने से ही उस आदमी का कल्याण हो जाता है। वाणी में इतनी ताकत आ जाती है। परमात्मा रूपी अनमोल पदार्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी वाणी में इतनी ताकत आ जाती है कि उनकी वाणी कभी निष्फल नहीं जाती। उनकी आंख में इतनी ताकत हो जाती है कि जिनकी तरफ देख लेंगे वे निहाल हो जाएंगे। उनके कान में इतनी ताकत आ जाती है कि जिनका सुन लेंगे उसका उद्धार कर देंगे। उनके हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि जिसके माथे पर हाथ रख देंगे उसका कल्याण कर देंगे। उनके पैर में इतनी ताकत हो जाती है, जिनके घर पर चरण रख देंगे उनके घर को तीर्थ बना देंगे। उनके एक एक अंग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि एक एक अंग समाज के लिए महाकल्याण कारक होता है, महान उद्धारक होता है। ऐसा संत का एक एक अंग उस महान अनमोल परमात्मा रूपी पदार्थ को जो प्राप्त कर लेता है,
वह इतना समाज के लिए अनमोल हो जाता है। जब तक शरीर में संत रहते हैं तब तक तो समाज का कल्याण करते ही हैं। शरीर में नहीं भी रहते हैं, उनका चित्र भी संसार में रहता है, उनके चित्र में भी वह ताकत है। उस चित्र का भी कोई सहारा लेगा तो उसका भी कल्याण होगा, उसका भी मंगल होगा। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा था, जो साधु संत महात्मा प्रचार प्रसार के लिए समाज के बीच जाते हैं उनसे तो समाज का कल्याण होता है, लेकिन जो साधु संत महात्मा कंदरा के अंदर रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, उनके द्वारा समाज का क्या होता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, घटा में छिपा हुआ सूरज भी अपनी गर्मी देने से नहीं चूकता है। उसी तरह से कंदरा के भीतर छिपा हुआ संत भी समाज का कल्याण करने से कभी नहीं चूकते हैं। उनके द्वारा समाज का कल्याण ही कल्याण होता रहता है। वहां जाकर के सबका सिर झुकता है। वो आपसे क्या आदर चाहेंगे जिनका आदर करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उनका आप लोगों के द्वारा क्या आदर हो सकता है, आप लोगों के द्वारा क्या अनादर हो सकता है। आप उनकी निंदा भी कर देंगे, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता, जहां ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़े स्तुति के लिए खड़े हैं। वो आपकी निंदा सुन करके क्या घबराएंगे। जिनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मादि देव हाथ जोड़े खड़े हैं, उनकी स्तुति दुनिया के लोग करे चाहे नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। परमात्मा अनमोल हैं। यदि उस अनमोल धन को आप प्राप्त कर लेंगे तो आप भी अनमोल हो जाएंगे। शरीर नहीं भी रहेगा, शरीर से आप निकल भी जाएंगे, आपका शरीर का भी उतना ही आदर होगा। बहुत बड़े बड़े धनवान धरती पर हुए, कौन जानता है, कौन उनकी जयंती मनाता है, कौन उनकी पुण्यतिथि मनाता है। बड़े बड़े पहलवान इस दुनिया से चले गए, कौन उनकी पुण्यतिथि को मनाता है। आज रैदास जी महाराज के जन्मदिन पर छुट्टी मनाई जाती है देश में। कबीर की जयंती के दिन पर छुट्टी मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर छुट्टी मनाई जाती है देश में। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर देश में छुट्टियां मनाई जाती हैं। इतना आदर धनवान का आज तक हुआ है। यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं। कबीर देखे किस जाति के, रैदास जी किस जाति के, नाभा भगत किस जाति के, पीपा साहब किस जाति के, धन्ना जाट किस जाति के, लेकिन उस अनमोल धन को जो प्राप्त कर लेता है, फिर लोग जाति पाति को भूल जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। पिय पायो अनमोल रे। तो कबीर साहब से पूछा गया, उस अनमोल को पा लेने के बाद क्या आपको प्राप्त हुआ। परमात्मा रूपी अनमोल धन जिसको प्राप्त हो जाते हैं, तो उस अनमोल धन की प्राप्ति होने पर क्या होता है। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर आनंद भयो है, मुझे आनंद प्राप्त हुआ। पूछा गया, वह आनंद कैसा कैसा आनंद है उस अनमोल परमात्मा में। कबीर साहब ने कहा, परमात्मा अनंत है, अखंड है, असीम है। बाकी संसार का सब कुछ सीमित है, खंडित होने वाला है, विनाशवान है, एक दिन नहीं रहेगा। परमात्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। उस नित्य शाश्वत अनंत अखंड परमात्मा का जो आनंद है, वह आनंद भी नित्य है, शाश्वत है, अखंड है।
कहे कबीर आनंद भयो है। सुनो मैं बताता हूं कैसा आनंद है परमात्मा में। बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम। असीम आनंद का नगारा मेरे जीवन में बजने लगा। बंगाली कवि ने लिखा, आनंदे आनंदो बाढ़े प्रतिक्षण, दोषेन्द्रिय थाके शून्यते बंधन, रिपु चय पराजय सकली आनंदे मय, जाके जीवने जीवन थाके। प्रतिक्षण वह आनंद बढ़ता ही चला जाता है और उस आनंद में दोषेन्द्रिय थाके सारी इंद्रियां क्रिया शून्य हो जाती है। संत के अंदर सारी इंद्रियां शिथिल होकर के रहती है। हम लोगों के अंदर जितना दुनिया का धन बढ़ता है उतने ही इंद्रियां उच्छृंखल होती जाती है। आंख नाचती रहती है, कान नाचता रहता है, सारी इंद्रियां महा उच्छृंखल हो जाती है। संसार का धन इंद्रियों को उच्छृंखल बना देता है। परमात्मा रूपी धन जिनको प्राप्त हो जाता है, दोष इंद्रिय थाके सारी इंद्रियां क्रिया शून्य हो जाती।